हिब्रानियों की पत्री हिब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, हम लोग 4था अध्याय 14 वचन से पढ़ते हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां पर कुछ बातों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उनको महायाजक के नाई प्रस्तुत किया गया है। महायाजक वो होता है पुराने नियम में कि लोगों के बीच और परमेश्वर के बीच एक मध्यस्थी करने वाला, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए वो बलिदान चढ़ाता है और लोगों के लिए और लोगों की तरफदारी करने के लिए परमेश्वर के और लोगों के बीच में रहता है महायाजक। और यह महायाजक पुराने नियम में हारून को सौंपा गया था, हारून को नियुक्त किया गया था। हारून कौन है? मूसा का भाई है। और हारून के बच्चों के बच्चे, वही उनके संतान और वारिस जो होते हैं, सिर्फ उनको ही ये अधिकार दिया गया है, ये हक दिया गया है कि उन्हीं के परिवार से महायाजक होगा या याजक के लोग होंगे। ओके, तो यहां पर जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह तो लेवी के पुत्रों में से नहीं है। यीशु मसीह लेवी के पुत्रों में से नहीं है, हारून की संतान नहीं है या उनकी वंशावली में नहीं है। किनके वंशावली में है? यहूदा, यस, यहूदा, जूडा, उनके गोत्र से हैं, मगर वो हमारे लिए महायाजक बने क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं। हाँ, ये हम वचनों को पढ़े हैं 5वां अध्याय से, ये 4था अध्याय 14 और 15 ये कहता है कि क्योंकि 15 वचन, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। यहां पर वचन दुखी है, मगर एक्चुअली यहां पर वचन है कि क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा है कि हमें वो समझता है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। वो इसलिए हमें समझ सकता है क्योंकि वो हमारी तरह हर एक जगह पर वो परखा गया और इसलिए वो सब बातों में हमें समझ सकते हैं। और आगे लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। 5वां अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, खास तौर पर क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के संबंध रखती है, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ
नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक ही हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मेल्किसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। वचन 7 और 7, 8, 9 हम देखते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, जब हम ऐसा वचन पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में, मतलब एक वक्त ऐसा था कि वो अपने देह में नहीं है, क्योंकि देहधारी नहीं बने, वो परमेश्वर थे, मगर देह को अपनाया उन्होंने, मनुष्यत्व को अपनाया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्किसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। जब हम ये सारे वचनों को पढ़ते हैं, खास तौर पर हम जब 7, 8, 9, 10 पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। वचन 8 में देखो, एक बात लिखी गई है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने के बावजूद भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. यहां पर जब हम देखते हैं कि उसने आज्ञा मानना सीखी, हम कैसे सीखते हैं? हम कैसे सीखते हैं? सुनकर, दोहराकर। आपने कैसे सीखा? यूजुअली आपको सीखने के लिए आपको सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में जाकर आप क्या करते हो? ABC, फिर एक एक शब्द को सीखते हो, बातों को सीखते हो। मगर यहाँ पर जब यूनानी भाषा को देखते हैं कि यीशु मसीह ने सीखा है, उसी तरह की सेंस का इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह ने इस तरह से सीखा है। तो इनको लिटरेचर कौन सी है? इनके पास लिटरेचर क्या है सीखने के लिए? परमेश्वर का वचन, पुराना नियम। जब हम देखते हैं कि जब वो बालक था, ज्ञानियों से, फारसियों से, सब लोगों से वो वाद विवाद कर रहा था, बातें कर रहा था, और जब उनका बपतिस्मा हुआ तो वो गए, जब हम देखते हैं कि वो जब मंदिर में गए, यशायाह नबी की किताब को खोलकर पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे बीच पूरा हुआ है। और हम देखते हैं
तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से सीखे हैं, और यहां पर वचन यह कहता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। जब यीशु मसीह सलीब पर मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे, तीसरे दिन जिंदा उठने के बाद में लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 25 और 27, 25 से लेकर 25, 26, 27, वहां पर यह लिखा है कि यीशु मसीह उन चेलों से जो दुखी थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, और उनसे ये बातों को कह रहे थे। 25वें वचन से, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब मैं आपको सीन समझाता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मनुष्यत्व को अपनाया, मगर जब उनको पता है कि वो मसीहा है, उनको किन किन बातों से गुजरना है, उनको क्या क्या तकलीफें आएंगी, उनके ऊपर क्या गुजरने वाला है, क्या बीतने वाला है, वचनों में उनको पता चल रहा है कि मेरे ऊपर ये सारे बातें बीतने वाली है, मैं इन सारे चीजों से गुजरने वाला हूं। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि इज एवरीथिंग ओके? हाँ, मूसा से लेकर सारे शास्त्रों में उनका अर्थ खोल खोल कर यीशु मसीह उनको बता रहे थे कि यहां पर मेरे बारे में लिखा गया है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। इमेजिन करो, यीशु मसीह आते हैं, बाइबल निकालते हैं, पुराना नियम में अपने बारे में देखते रहते हैं, ओ तुमको इससे गुजरना है, इससे गुजरना है, इससे गुजरना है, इससे गुजरना है, वो सब देख रहे हैं। और हम और आप ऐसा होते कि तुमको बताया जाता है कि आप एक शहर में जाओगे, वहाँ पर एक लिस्ट मिलेगा, तुमको पहले 40 कोड़े मारेंगे, फिर बाद में तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तुम क्या करोगे? मुझे जाना ही नहीं है मुझे जाना ही नहीं है। मगर यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं, पवित्र शास्त्र में उन्होंने देखा है, मगर ये जरूरी था, ये जरूरी था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं, यहां पर जब हमने पढ़ा है 4था अध्याय उन वचनों में हमने देखा है, और 5वां अध्याय 10वां वचन तक, ये पूरे जगह पर देखा है कि यीशु मसीह महायाजक तभी बन सकते हैं, दो कंडीशन है कि एक महायाजक होने के लिए दो कंडीशन है। नंबर 1, परमेश्वर से नियुक्त किया जाना। नंबर 2, उन सारे बातों को महसूस करना है जो हर इंसान गुजरता है। क्योंकि पुराने नियम के महायाजक, उनके अंदर दो कंडीशन है। वो मनुष्यों में से चुना गया है, हारून जो है और उसकी वंशावली जो है, मनुष्यों में से चुना गया है उनको, और उनके अंदर मनुष्यत्व है, तो हर चीज का महसूस कर पा रहे हैं वो। मगर यीशु मसीह वो कैसे हासिल कर सकेंगे? यीशु मसीह महायाजक, एक मिनट, महायाजक, पहले तुम तो हारून के वंशावली से नहीं हो, दूसरी बात तुम मनुष्य नहीं हो, तीसरी बात हम किस चीज से गुजर रहे हैं तुमको क्या पता?
क्योंकि पुराने नियम में महायाजक जो है वो नरमी से पेश आएगा लोगों से। क्यों नरमी से पेश आएगा? क्योंकि वो खुद अपने गुनाहों के लिए वो बलि चढ़ाता है, फिर सारे लोगों के लिए वो बलि चढ़ाता है। तो वो घमंड नहीं करेगा, वो निंदा दोष आरोप नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद कमजोर है। तो आप तो परमेश्वर हो, आप कैसे करोगे? आप इसके, ये दर्जा आपका नहीं है, आप क्वालिफाइड नहीं हो। मगर यीशु मसीह कहता है कि मैं आता हूं। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं, मगर तुमको इसके जरिए गुजरना है। और वहां पर लिखा गया है कि मैं वो हर चीज में से गुजरूंगा जो तुमने गुजरा है। हर क्लेश, हर टेम्पटेशन, लालसा से गुजरूंगा, हर चीज से गुजरूंगा। और उसकी जोर जो है उसका महसूस भी मैं करूंगा। और यीशु मसीह हर चीज से गुजरे, क्योंकि वचन यही कहता है कि जब हम इब्रानियों की पत्री दोबारा एक बार देखते हैं, 4 अध्याय 14 वचन, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। अगर कोई सरल हिंदी बाइबल पढ़ सकता है तो अच्छा है, मगर यहां पर अंग्रेजी बाइबल में यह लिखा है कि For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. मतलब हमारा जो महायाजक है वो ऐसा नहीं कि हमें नहीं समझ सकता है, वो हमें समझ सकता है, क्योंकि वो हर लालसा से गुजरा है, हर वो प्रलोभन से गुजरा है, और वो हर प्रलोभन की जोर को वो जानता है। और इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वो जानता है, वो हमें समझता है। इतने सारे चीजों से गुजरने के बावजूद भी वो निष्पाप है, वो पाप नहीं किया, उसने पाप नहीं किया। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह, और यीशु मसीह को तो ये सब आसान था नहीं, मगर वो मनुष्यत्व में जिस तरह से कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को तो ये सब आसान रहेगा क्योंकि वो परमेश्वर है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो संपूर्ण मनुष्य थे। मतलब मनुष्यत्व का कोई भी हिस्सा चुका नहीं उनसे। वो संपूर्ण मनुष्यत्व में संपूर्ण रीति से हर चीजों का अनुभव किया, और पाप का जोर को भी उन्होंने देखा है, इसलिए वो समझ सकते हैं। मगर और एक शर्त थी, वो शर्त ये थी कि ठीक है, आप तो महायाजक बनने के लिए वो सब गुजरने के बाद में वो पद उनको मिल गया कि वो महायाजक बन सकते हैं, अभी क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड। यहां पर जब हम देखते हैं कि 5वां अध्याय 7वां वचन में जब हम देखते हैं कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यीशु मसीह ने जब शरीर में थे, ऊंचे आवाज में, ऊंचे शब्दों में उन्होंने रोकर आंसू बहाकर कहां प्रार्थना की? यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जब हम देखते हैं
लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 37 37। क्योंकि तुमसे कहता हूं, सॉरी 22:41, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। 44, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यहां पर एक बात देखो कि वो महायाजक होने के लिए क्वालिफाइड है। हर एक प्रलोभ और पाप की खिंचाव से उन्होंने हर मोड़ पर गुजरे हैं और वो हमें समझ सकते हैं। मगर यहां पर और एक चीज है, और पिता शायद कह रहे हैं उनसे कि ठीक है, इसमें तो आप पास हो गए, फ्लाइंग कलर्स में आप पास हो गए हैं, मगर और एक है, तुमको मेरा क्रोध का प्याला से गुजरना पड़ेगा। मेरा क्रोध का प्याला से गुजरना पड़ेगा, और उसका नतीजा यह है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। यहां पर देखो कि युगानुयुग परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र वो इतने एक दूसरे के करीब और प्यार में थे। एक घड़ी आने वाला है जब पिता पुत्र से वो अपना मुंह फेर लेगा। मगर ये बात के वजह से यीशु मसीह इतने दुखित थे और वो ऊंचे आवाज में आंसू बहाकर पुकार कर प्रार्थना कर रहे थे। अगर हो सकता है, अगर दूसरा कोई योजना है कि मैं इससे ना गुजरूं, दूसरा कोई रास्ता है, तो वो कर लेते हैं। अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा दो, ये प्याला निकाल दो। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ वचन है, मसीहा को इन सारी चीजों से गुजरना है। यशायाह नबी के किताब में, भजन संहिता में, पुराने नियम के हर एक जगह पर हम ये देखते हैं कि मसीहा को किन किन चीजों से गुजरना है। एक तरफ वचन है, वचन जो है उनके पिता का मर्जी वहां पर लिखा गया है, वचन एक तरफ है। मगर इनका जिस्म मान नहीं रहा, इनका जिस्म मान नहीं रहा। उनको लग रहा है कि कुछ और रास्ता होगा, कुछ और होगा। मगर यीशु मसीह जानते थे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक स्वर्गदूत आया, उनको सामर्थ दिया। सामर्थ देने के बावजूद भी वो रुके नहीं। अभी दोबारा उन्होंने प्रार्थना किया। वो दोबारा कौन सा प्रार्थना किया हमको वचन में ये बताया नहीं गया। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि क्या प्रार्थना किया होगा। ठीक है, उन्होंने प्रार्थना किया, ये प्याला मुझसे हटा दो, उन्होंने दिखाया। मगर पिता ने कहा नहीं, तुमको इससे गुजरना पड़ेगा। सामर्थ मिली उनको। फिर व्याकुल होकर वो दोबारा प्रार्थना किए,
वो क्या प्रार्थना की है मालूम नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह कहते हैं, इन वचनों में, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती 16 का 24, वहां पर हम ये देखते हैं कि उससे पहले 21वां अध्याय से देखते हैं हम। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। 24वां वचन देखो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ये बात कहते नहीं कि हर एक अपने आप का इनकार करे, अपने आप को इनकार करो और अपना क्रूस लेके चलो। यीशु मसीह कभी ये नहीं कहते अगर वो खुद ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक घड़ी आया उनके जिंदगी में उनको अपना स्वयं को इनकार करना पड़ा। और यीशु मसीह कभी भी ये दबाव हम पर नहीं डालते अगर वो खुद इस चीज से गुजरे नहीं, अगर वो खुद ये काम किए नहीं। और यीशु मसीह कहते हैं कि ये संभव है क्योंकि मैंने किया है, मैं स्वयं को इनकार किया और मैं क्रूस लेकर आगे बढ़ा हूं। अगर मेरे पीछे कोई आना चाहता है, देखो कि तुम स्वयं को इनकार करो। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके दिलों में ऐसा होता है कि मैं प्रार्थना में बढ़ूं, मैं वचनों में बढ़ूं, वचनों के ज्ञान में बढ़ूं और सेवकाई करूं। ये सब बातें उनके मन में, दिल में होता है, मगर उनके लिए नींद प्यारी होती है, भूख प्यारा होता है, और उनके लिए वो सारा समय प्यारा होता है, टेलीविजन प्यारा होता है, बाकी सब प्यारा होता है। स्वयं को अगर तुम इनकार नहीं कर सकते हो, तुम पवित्रता में, परमेश्वर में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। समझ रहे हो बात? ये उदाहरण हमको सीधे सीधे यीशु मसीह से मिलता है, क्योंकि अगर यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र के अनुसार आगे बढ़ना है और उनके जीवन में जो करने के लिए बताया गया है उसका पूरा होना है, तो उनका स्वयं को इनकार करना है। क्या ये हमारे लिए अलग है? इज एनी डिफरेंट फॉर अस? नो। अगर परमेश्वर की योजना तुम्हारे जिंदगी में पूरा करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, अगर तुम ये चाहते हो, तो सावधान रहो और देखो कि तुम्हारा स्वयं इसके बीच में रुकावट कैसे बन रहा है। अगर तुम स्वयं को नहीं मार सकते, वो नींद को त्याग नहीं दे सकते सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए, उस वक्त को तुम जो एंटरटेनमेंट में लगे रहते हो, टीवी देखने के लिए रखते हो, अगर उसको त्याग नहीं दे सकते वचन पढ़ने के लिए, तुम परमेश्वर की योजनाओं को कैसे पूरा करोगे?
हम ऐसे इंसान हैं कि ना हमारे जिंदगी में कोई कमी हो और साथों साथ ये भी हासिल हो, नहीं। मेरे एंटरटेनमेंट में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, सब होना चाहिए मुझे, और इसके साथ में अगर वो भी कुछ होता है तो देख लो। ऐसा एक इंसान था जो यीशु मसीह के पास आया और कहा कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना है। यीशु मसीह ने कहा कि ये सब करो। अरे मैं वो करता है, बचपन से हम परफेक्ट है उसमें। तो एक कमी है तेरे अंदर, सब बेच, तेरे को परमेश्वर चाहिए ना, मेरे पीछे आ जा, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे पीछे हो ले। और वो नहीं, बहुत कुछ डिमांड कर रहा है बहुत डिमांड कर रहा है, नहीं नहीं हो सकता है मेरे साथ। व्हाट कैन यू सैक्रिफाइस? तुम क्या त्याग सकते हो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए? यीशु मसीह को पता है, एक तरफ वचन है। यीशु मसीह जब खोल खोल कर उनका अर्थ बता रहे थे इन चेलों को, यीशु मसीह खुद जानते हैं कि ये सब वचन मेरे लिए, परमेश्वर की योजना मेरे लिए। वैसे ही परमेश्वर की योजना हमारे लिए वही वचनों में लिखा गया है। वही वचन है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, परमेश्वर की योजना। और तुम्हारा जो मिसाल है, हमारा मिसाल है यीशु मसीह। और यीशु मसीह से हमको यह मिलता है कि उसने अपने स्वयं को इनकार किया ताकि पिता की इच्छा को पूरा करे। स्वयं को इनकार करना ही आत्मिकता के बढ़ने का कारण बनता है। आत्मिकता में बढ़ना, स्वयं को इनकार करना, स्वयं को इनकार करना, भक्ति में बढ़ना, स्वयं को इनकार करना, प्रार्थना में बढ़ना। क्योंकि तुम्हारा जिस्म इन सारे चीजों के लिए कभी मंजूर नहीं रहेगा। मैं जब मरकुस की सुसमाचार देख रहा था, 3 ऐसे वाक्यों को देखा मैं। मरकुस का सुसमाचार 8वां अध्याय 31 में यही बात को देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ ये सब होने वाला है, मेरे साथ ये सब होने वाला है। तब यीशु मसीह पतरस आकर कहता है कि ये तेरे साथ ऐसा ना हो। तो यीशु मसीह उसे डांटते हैं और ये कहते हैं, तुरंत चेलों को कहते हैं कि अगर जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने स्वयं को नकार दे, स्वयं को इनकार करे और अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले। मरकुस के सुसमाचार 9वें अध्याय में दोबारा ऐसा एक वाक्य होता है। 9वें अध्याय में 30 और 31 पढ़ो। मरकुस 9 था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वा जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। तब 33 में देखो, 33 से लेकर 33 में जब हम देखते हैं 33 से लेकर 50वें वचन तक यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि पहला जो है वो आखिरी होगा। अगर तुम बच्चों को इफ यू रिसीव चिल्ड्रन इन माय नेम यू विल रिसीव हिम, मतलब नम्र होने के लिए नम्र होने के विषय में बात करते हैं। और 10वां अध्याय में, मरकुस के 10वां अध्याय में दोबारा यीशु मसीह यही बात कहते हैं कि उनके जिंदगी में क्या होने वाला है। 10वां अध्याय में 35 वचन और 35 और 35, 36, 37 में दोनों लोगों को यीशु मसीह के बाजू बाजू में बैठने का होता है। फिर यीशु मसीह उनको उपदेश देते हैं कि जो कोई तुम में उत्तम होना चाहता है, पहला होना चाहता है, उसको दास बनना जरूरी है।
मरकुस के 8, 9, 10 इन 3 अध्यायों में मैं ये देख रहा हूं कि हर बार जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं, कोई ना कोई आकर अपना स्वयं का व्यक्त कर रहा है। उसको कुछ तो पाना है यीशु मसीह से, और यीशु मसीह उसे सिखा रहे हैं कि तुम स्वयं को इनकार करो, रिजेक्ट योर सेल्फ, डाई टू सेल्फ। एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी ड्रुमोंड। हेनरी ड्रुमोंड ये कहते हैं कि द एंड ऑफ लाइफ इज टू डू गॉड्स विल, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ एंड माइंड। टू डू गॉड्स विल, इट इज नॉट टू बी हैप्पी or to be successful or famous or to do the best we can. It is something far higher than this, to do God's will. मतलब परमेश्वर का इच्छा पूरा करना ये नहीं कि हमको संतुष्ट, वी शुड बी हैप्पी, हमको खुश होना है, ये नहीं है। हमको हर चीज हासिल करना है, हमको फेमस बनना है, ये सब नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का इच्छा पूरा करना, परमेश्वर का इच्छा पूरा करना यह है कि उसका इच्छा पूरा करना, वही सबसे बड़ी बात है। और हेनरी ड्रुमोंड आगे जाके ये कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो ये कहते हैं कि लाजरस के वक्त जब लाजरस गुजर गया, उसकी दोनों बहनें हैं, और वचन कहता है कि यीशु मसीह वो परिवार से बहुत प्यार किए हैं। यीशु मसीह वो परिवार से बहुत प्यार किए हैं, और यीशु मसीह और 2 दिन रुक गए, ये जानते हुए भी लाजरस मर गया और 2 दिन और रुके हैं। मनुष्यत्व में उनको लग रहा होगा कि मार्था क्या सोचेगी मेरे बारे में, मरियम क्या सोचेगी मेरे बारे में, वहां के लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो प्यार करता था ना, क्या हुआ। तो इस चीज को लेकर हेनरी ड्रुमोंड ये कहते हैं कि the principle on which Jesus stayed when everyone thought it the right thing that he should be in Bethany was simply this, that the end of life is not to look after one's sick friend but to do the will of God. मतलब मेरा जीवन का मकसद ये नहीं कि जो मरीज है मेरा दोस्त उसकी देखभाल करूं, ये मेरा जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरा जिंदगी का मकसद ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। और वो ये कहता है कि Christ modeled the submission to God's will at Lazarus' tomb. Jesus' delay in coming to Lazarus' aid provoked Mary and Martha to feel cheated and disappointed. मतलब उनको शायद लगा होगा, उनकी बहनें आकर ये कह रही है कि अगर तुम यहां होते मेरा भाई नहीं मरता, या ऐसा नहीं होता, अगर तुम हमारे साथ होते तो ऐसा नहीं होता, अगर तुम लास्ट मौके पर भी आते तो ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह सब जानता है, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लगा है, मनुष्यों को संतुष्ट करने में नहीं, मनुष्यों को संतुष्ट करने में नहीं। तो यीशु मसीह के जिंदगी में हम ये देखते हैं कि वो स्वयं को इनकार किया, और हिब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि वो सीखा। मगर यीशु मसीह तो सर्वज्ञानी है ना, यीशु मसीह तो सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। जानकारी होना और अनुभव होना ये 2 अलग बातें हैं, समझ रहे हो आप? जानकारी होना और उस चीज का अनुभव करना 2 अलग बातें हैं। यीशु मसीह पहले अपने कभी भी जिंदगी में ऐसा मौका कभी उन्होंने उस चीज से गुजरे नहीं, मनुष्य बनना और मनुष्य की हर एक खिंचाव के जरिए गुजरना, और वो गए
और अपने आप को सामने, पिता के सामने सिद्ध ठहराए। फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है, 3 अध्याय 7 से 8, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 8, 7 और 8 ये कहता है कि परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मतलब यहां पर हम दूसरा इंसान को देखते हैं, मसीह के लिए सब कुछ त्याग दिया, मसीह के लिए सब कुछ त्याग दिया। चेले आते हैं और कहते हैं कि जब वो रईस इंसान यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे क्या करना है, यीशु मसीह कहते हैं, मगर वो उस कीमत चुकाने के लिए वो तैयार नहीं था, वो वापस चला गया। और चेलों के साथ यीशु मसीह ये कहते हैं कि एक अमीर इंसान परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन है। आपके पास पैसा ना हो मगर आपकी अमीरता शायद दुनिया में ज्यादा है, फोकस। आप टेलीविजन देखने में अमीर हो, या बातचीत करने में, लोगों के बारे में बातचीत करने में, उसमें तुम्हारी अमीरता है। बहुत सारे चीज ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप अमीर हो, मगर अगर परमेश्वर के लिए आप अमीर नहीं हो तो आप परमेश्वर की इच्छा को, अपने जिंदगी में जो योजनाएं परमेश्वर बना के रखा है उसको पूरा नहीं कर सकोगे। क्या है तुम्हारे पास ज्यादा? अमीर वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। तो तुम्हारे पास क्या है? आप गॉसिप ज्यादा करते हो, उसमें अमीर हो, या आप बाकी सारे चीज करते हो, उसमें अमीर हो, या तुम परमेश्वर में अमीर हो। अगर परमेश्वर में तुम अमीर हो, परमेश्वर के बहुत सारे चीजों में व्यस्त रहोगे, वचन पढ़ने में, कलीसिया जाने में। एक बार कलीसिया नहीं, मिडवीक में भी आओगे, मिडवीक सर्विस में। विद्या तो सुबह शाम आती है, संडे को। मतलब एक इंसान के अंदर वो दिखाई देता है, परमेश्वर के लिए भूख, वचन के लिए भूख, और वो ये देखता है कि मैं और कितने बार जाऊं। अगर स्वयं को हम इनकार ना करें, आत्मिकता में कभी नहीं बढ़ेंगे। अगर तुम सोचते रहोगे मेरा स्वयं वैसा ही रहेगा जैसा है और मैं आत्मिकता में भी बढ़ूंगी, नहीं, या बढ़ूंगा, नहीं हो सकता है। एक कम होते रहना और दूसरा बढ़ते जाना। स्वयं कम होना चाहिए और कम होते होते परमेश्वरता में तुम बढ़ते रहोगे। मगर काफी सारे लोग, हमारे जिंदगी में ऐसे जीते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेरे दिल को जो संतुष्ट करता है, अच्छा लगता है, वो भी करूंगा मैं, और ये भी चाहिए। नहीं होएगा। तुम आज सुबह पास्टर अतुल बात कर रहे थे और पिकनिक में मैंने भी कहा था, और पिकनिक से पहले एक दिन शाम को मैं यही मैसेज भी कहा था कि तुम 2 स्वामियों के दास नहीं बन सकते, कभी नहीं। एक से ज्यादा प्यार करोगे और दूसरे को नहीं। स्वयं को इनकार करो, तभी तुम आत्मिकता में बढ़ोगे। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रार्थना करते हैं। क्या चीजें आपके ठोकर खाने लायक बनी है आपकी जिंदगी में? कौन सी चीज है जिसके वजह से आप प्रार्थना कर नहीं पा रहे हो? कौन सी चीज है तुम्हारा समय को ले रहा है? कौन सी बातें हैं जो सुसमाचार बांटने के लिए आपको आने के लिए रुकावट बन रही है? कौन सी चीज है
कौन सी बातें हैं बाइबल पढ़ने के लिए ठोकर बन रहे हैं? क्या इन सब में आप अपने स्वयं को इनकार करके परमेश्वर में बढ़ने की लालसा, तलब और वो जिद रखते हो? अगर वो जिद नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें की। आप हमारे यीशु मसीह स्वयं का इनकार किया ताकि वो सारे वचन आप में पूरी हो। वैसे ही हम भी रहे परमेश्वर, कि तेरा वचन जो कहता है हमारे जिंदगी के लिए योजना जो है, उन सारे को पूरा करने के लिए हमारे स्वयं को नकार करने, इनकार करने, मार डालने आपके पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमारी सहायता करे। आपका अनुग्रह इस चीज में, इस बात में हम पर रहे। हमारे अंदर वो जिद हो कि आप में हम आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।